हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो अपन जनरल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा, एसिड बेस एंड सोल्ट का। तो आगे क्या करेंगे, अपन ने पढ़ा कहाँ तक था, अपन एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अपन ने एसिड के बारे में मिनरल एसिड, ये नेचुरल एसिड पढ़ लिया था। आगे कौन सा आता था, मिनरल और सिंथेटिक के बारे में पढ़ते हैं। अपन ने नेचुरल में क्या पढ़ा था कि वो चीजें क्या होती है, प्राकृतिक होती है, जो पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होती है। और ये कौन सा है, मिनरल एसिड, खनिज, जिससे ये किससे बनता है, ये कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल चीजें होती है इसके अंदर। तो चलो, ऐसे अम्ल जिन्हें खनिज से तैयार किया जाता है उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। यह अम्ल प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है H2SO4, HCl, HNO3। ये जो सर्वप्रमुख खनिज अम्ल है जिन्हें बेंच एसिड भी कहा जाता है। कौन सा एसिड कहा जाता है, बेंच एसिड भी कहा जाता है। आगे देखिए, सच एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड डू नॉट occur naturally, in which hydrogen and non-metallic elements are present. H2SO4, HCl, HNO3 are the important mineral acid. ये आपका दोनों हिंदी और इंग्लिश में इसकी क्या हो गई, डिफाइन करना हो गया इसका, कि मैंने इनको डिफाइन किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर के मिनरल एसिड को अपन कैसे जानेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे। तो देखिए आप अच्छे से एक बार आगे अपन इसमें चलेंगे। तो ये क्या होता है, प्रबल एसिड के बारे में पढ़ते हैं अपन। प्रबल एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है दुर्लभ एसिड यानी कि वीक एसिड, दुर्लभ अम्ल यानी कि वीक एसिड। तो चलो अपन देखते हैं कि प्रबल एसिड किसे कहा जाता है। ऐसे एसिड जिनको जलीय विलयन में डालते ही तुरंत क्या हो जाएंगे, दो भाग में क्या हो जाते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि ऐसे एसिड जिनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही डालते ही वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। वो उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रबल एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो चलिए अपन लिख के समझते हैं इसको। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे एसिड जिनको जलीय विलयन में डालते ही वो कंप्लीट दो भाग में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही किनमें डिवाइड हो जाते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स चलो अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एसिड हैं जिनको अपन डालते हैं जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाता है उनसे। तो चलो देखते हैं। ये फर्स्ट लिया अपन ने H2SO4, इसको अपन ने अलग किया तो इसमें क्या आ गया, हाइड्रोजन तो अलग हो गया और SO4 क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया और SO4 इसके दो टुकड़े हो गए ना। इसी तरह अपन ने क्या लिया, HCl लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। इसी तरह HNO3 लेते हैं अपन,
हाइड्रोजन अलग हो गया, NO3 अलग हो गया। इसी तरह अपन Br लिया, हाइड्रोजन अलग हो गया और Br अलग हो गया। अब ये देखिए प्रबल एसिड में क्या हो गया, H2SO4 हाइड्रोजन अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, HCl में हाइड्रोजन अलग रह गया, क्लोराइड अलग हो गया। यानी कि इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इनसे निकल रहा है, और ये जो आगे की है ये यहाँ पे शेष रह रहे हैं, रिमेनिंग रह रहे हैं, आगे बच रहे एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही। इसी तरह अपन स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया, अब अपन वीक एसिड देखते हैं। डेफिनेशन भी साथ में समझाते हो थोड़ी, फिर जो देख के जल्दी याद आ जाए। दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, अब वे अम्ल जो विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, यानी कि पार्शियली, उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन आयनों को पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं, यानी कि पहले तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे उनमें तो जो हाइड्रोजन आयन थे वो मतलब कि साइड में हो रहे थे पूरे के पूरे, उनके साथ में विलयन में नहीं रह रहे थे। अभी जो मिक्सचर में जो हाइड्रोजन आयन है वो पूरे के पूरे वो त्याग नहीं करेंगे, फिर भी कुछ हाइड्रोजन है जो उनके साथ में मिक्सचर में रहेंगे। तो डेफिनेशन देखिए तो पहले, वे अम्ल एसिड जो विलयन सॉल्यूशन पूर्णतः कंप्लीट वे अम्ल यानी कि एसिड जो विलयन यानी कि सॉल्यूशन में पूर्णतः यानी कि कंप्लीट आयनित न होकर आंशिक यानी कि पार्शियली रूप से आयनित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। दुर्बल अम्ल क्या नहीं होते, फिर हाइड्रोजन में पूर्णतः त्याग नहीं करते। वीक एसिड डू नॉट गिव अप देयर हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली। वीक एसिड do not give up their hydrogen ions completely। जो वीक एसिड होते हैं वो जो अपने हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका कंप्लीट त्याग नहीं करते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं अपन, एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड, इसका अपन फॉर्मूला लिखे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, यही होता है ना। इसके अंदर जो CH है ये बाहर की तरफ निकाल जाएंगे, फिर भी CH3COO। ये देखो इसमें शेष क्या रह गई, CH3COO फॉर्मूला लिया, यहाँ पे जो H है ये यहाँ पे भी निकल रहा है, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा, कंप्लीट त्याग नहीं हो रहा, फिर भी जो हाइड्रोजन के हैं वो क्या रह रहे हैं, शेष रह रहे हैं। तो इसमें जो यही इसमें बताया गया है कि जो दुर्बल अम्ल है इसमें जो हाइड्रोजन का है वो कंप्लीटली त्याग नहीं होता है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं अपन,
इसका फॉर्मिक एसिड का लेते हैं, चलो। इसका लेते हैं फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCOOH। इसके अंदर भी H आयन बाहर निकालेंगे, फिर भी क्या बचेगा? COOH रिमेनिंग रह गया। तो अब देखिए ये जो है वीक एसिड, ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन का क्या नहीं कर रहा, त्याग नहीं कर रहा है। तो आगे अपन चलते हैं, तो इसी के अंदर आगे अपन देखते हैं कंसंट्रेट एसिड यानी कि सांद्र अम्ल के बारे में अपन जानेंगे। इसके बारे में सांद्र अम्ल। एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। पहले सांद्र अम्ल के बारे में जानते हैं। क्या? सांद्र अम्ल, जिसमें जो अम्ल की मात्रा है वो पानी से ज्यादा हो तो वो सांद्र अम्ल होता है। दैट एसिडिक सॉल्यूशन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज रिलेटिवली मोर दैट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेट एसिड। यानी कि जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो तो सांद्र अम्ल में आता है एसिड से, और जिसमें एसिड की मात्रा पानी से ज्यादा होती है वो किस में आता है? तनु में, डाइल्यूट एसिड में आता है। तो जिसमें ये इसमें कंसंट्रेट एसिड में यानी कि वो अम्ल की मात्रा पानी से ज्यादा होगी, और डाइल्यूट के अंदर जो पानी की मात्रा है वो अम्ल से ज्यादा होगी। यानी कि अम्ल के अंदर पानी मिक्स नहीं किया जाएगा, डाइल्यूट के अंदर जो पानी है उसके अंदर कुछ बूंदे अम्ल की मिक्स की जाएगी, वो क्या होता है? डाइल्यूट एसिड होता है। तो चलो अपन पहले इसको डेफिनेशन से देखते हैं। इट्स कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें वाटर की क्या हो? मात्रा ज्यादा हो, कम हो, एंड एसिड की क्या हो? ज्यादा हो। यानी कि अम्ल की क्या हो? ज्यादा, और पानी की क्या हो? कम हो। उसे क्या बोला जाता है? सांद्र अम्ल बोला जाता है। आगे इसी में क्या आता है? डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल। अब इसके बारे में एक बार फिर से इसको रीड करके देखें तो दैट एसिडिक सॉल्यूशन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज रिलेटिवली मोर दैट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। यानी कि जिसके अंदर इस कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर जिसमें एसिड की जो मात्रा हो वो ज्यादा हो रही है और जो वाटर है वो कम हो रही है। इसी तरह अगर अपन तनु अम्ल की बात करें, डाइल्यूट एसिड की बात करें, तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ एसिड इज क्या होता है? यहाँ पे वाटर आ जाता है। जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या ज्यादा आ जाता है? किसके सॉल्वेंट में? मोर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एसिड। किसके सॉल्वेंट में? इसमें मोर देन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। यानी कि जो वाटर है, जो सॉल्यूशन है वो लेस देन किससे हो रहा है? जो एसिड है उसकी मात्रा कम हो रही है, किससे? वाटर से। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, विलियन में पानी की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम है, तो उसे क्या कहा जाता है? तनु एसिड।
अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड। ये देखिए, that acidic solution which the amount of water is relatively less than that of the solvent is called concentrated acid। यानी कि इस कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर कुछ कुछ बूंदे हैं वाटर के अंदर, वो एसिड की मिक्स की जाती है, ना कि जो वाटर की कुछ बूंदे हैं वो उस एसिड के अंदर मिक्स की जाती है, बल्कि जो एसिड की कुछ बूंदे हैं वो वाटर के अंदर मिक्स की जाती है। इसी को अपन डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल कहते हैं। आगे देखिए, आगे इसकी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एसिड की। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन पहले पढ़ेंगे कि जो ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है उनके बारे में देखते हैं। रिएक्शन विथ मेटल्स। आगे इसमें देखें तो एसिड जो रिएक्शन विथ मेटल्स है, इसके अंदर जो एसिड है वो रिएक्ट करता है रिएक्टिव मेटल के साथ और प्रोड्यूस करता है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को। इसकी अपन एक रिएक्शन देख के देखते हैं कि जो एसिड है वो रिएक्शन करता है और फिर वो प्रोड्यूस क्या करता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो चलो अपन ऐसी रिएक्शन लेके देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें अपन ने लिया 2HCl प्लस Mg, ये किस में हो गया, ये दोनों मिलके MgCl हो गई और यहाँ पे क्या बच गई, हाइड्रोजन गैस बच गई। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल के साथ रिएक्ट किया, तो फिर क्या आया, सोल्ट में और गैस के अंदर आ गया ना, किसके अंदर आया, ये आ गए। अब मैग्नीशियम इसमें साल्ट और गैस क्या हो गई, बाहर, इसमें बाहर आ गई, इसका प्रोड्यूस कर दिया इसने। अब जैसे कि HCl के धातु लगा हुआ है, NaCl लवण है और MgCl लवण बन गया, जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर। अब आगे देखें रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल्स में अपन आगे कुछ और देखते हैं। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि जो एसिड होता है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में सोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाहर निकलता है, जैसे कि H2SO4। ये किस में लिया, ये एक्वस में आ गया, प्लस Cu
CO3, ये किस में आ गया, इसमें ये CuSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ये गैस आ गई और ये लिक्विड में आ गया, ये एक्वस में है ही, H2O लिक्विड में हो गया और ये एक्वस में हो गया। तो ये तो H2SO4 SU सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कॉपर कार्बोनेट। ये किस में आ गया, ये मेटल होता ही है। और CuSO4 क्या हो गया, सॉल्ट में आ गया, कॉपर सल्फेट। ये वाटर हो गया, ये लिक्विड में आ गया, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये गैस में आ गया। तो अपन ने यही तो पढ़ा था कि जो एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो फिर मेटल कार्बोनेट के साथ, तो फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर के इसके फॉर्म में ये बनती है। किसके फॉर्म में बनती है, जो एसिड्स होते हैं वो अगर जो हाई एसिड्स होते हैं वो अगर मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो बाद में ये किसमें, साल्ट मेटल के अंदर और लिक्विड यानी कि वाटर और फिर गैस के आगे क्या करते हैं, फॉर्म में बन जाते हैं। जैसे कि H2SO4 ने किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया, कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, तो किसकी फॉर्म में बन गया, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी फॉर्म में ये बन गया। तो आगे अपन देखें तो कुछ यूजेस देखते हैं अपन एसिड के। जो एसिड्स होते हैं वो किस किस चीज में यूजेज होते हैं, इनके कहाँ कहाँ वो यूज आते हैं। ये तो अपन ने रिएक्शंस देखी, रिएक्शंस के आगे यूजेस देखते हैं फिर। यानी कि एसिटिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में, सिट्रिक एसिड में, इन सब के अंदर जो यूजेज होते हैं एसिड को, वो किन किन चीजों के अंदर यूज किए जाते हैं, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आपके ध्यान में रखने के लायक होती है। क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ये चीज है ये कौन से एसिडिक में, कौन किस में काम आती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अम्ल के उपयोग, फर्स्ट अपन देखते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। कि ये किस में यूज आता है, फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड किस में किस चीज में काम में आता है, यानी कि जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उसमें काम में आता है। अगर जो अपन खटाई की जो चीजें होती हैं, अचार वगैरह बनाते हैं या जो खाने की चीज होती है खटाई में यानी कि शोर में, उसके अंदर कौन सा एसिड काम में आता है, एसिटिक एसिड काम में आता है। सेकंड कौन सा देखते हैं अपन, सिट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, C6H8O7, ये इसका क्या है, फॉर्मूला हो गया। अब यह चमकदार नमक होता है, एक तो एफरवेसेंट साल्ट होता है, बनाने के काम में आता है, और धातुओं को साफ करने में काम में आता है। यानी कि ये जो
ये देखिए, ये नमक को चमकदार बनाने के काम आता है। थर्ड अपन कौन सा देखते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। ये जो कार की बैटरी होती है, डाई होती है, बालों में लगाने वाली डाई वगैरह होती है, और भी कलर पेंट्स होते हैं, इन सब में कौन सा एसिड काम में आता है? सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है। ये देखिए, तो अपन ने तीन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट है एसिटिक एसिड, सेकंड है सिट्रिक एसिड, थर्ड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर या प्रिजर्वेटिव है, फूड में काम में आता है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला था C6H8O7, यह नमक को चमकदार बनाने के काम आता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला है H2SO4। ये जो डाइज होती है, बैटरी होती है, पैंट होते हैं, इन सब के अंदर काम में आता है। आगे अपन इसी तरीके से 4 देखते हैं। 4 ले लिया अपन ने नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। क्या फॉर्मूला है? HNO3। अब ये जो फर्टिलाइजर्स होती है, जो फर्टिलाइजर्स होती है, या जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, या जो रॉकेट का ईंधन होता है, इन सब में काम में आता है। यानी कि उर्वरक, रॉकेट का ईंधन, या विस्फोटक, इन सब में क्या काम आता है? नाइट्रिक एसिड काम में आता है। आगे अपन लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl किस चीज में काम में आता है? ये भी डाइज वगैरह में, मेडिसिन में, या फिर जो कुछ प्लास्टिक्स की चीजें वगैरह बनती है, इन सब में क्या काम में आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला अपन क्या लेते हैं? बोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? H3BO3। ये किस में काम में आता है? ये गेहूं के संरक्षण में काम में आता है। जो कैरम में अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसमें जो गोटियां होती हैं, उसके अंदर काम में आता है। यानी कि नहीं, जो अगर अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें जो खेलने के टाइम जो पाउडर यूज किया जाता है उसको चिकना बनाने के लिए, उसमें क्या काम में आता है? बोरिक एसिड काम में आता है। कैरम पाउडर में यूज आता है, गेहूं के संरक्षण में काम में आता है। और किस में काम में आता है ये? और जो फाइबर के ग्लास होते हैं उनमें काम में आता है। तो अपन ने ये देखे कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। ये किसमें? फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो उर्वरक खाद वगैरह होती है, रॉकेट का ईंधन होता है, या जो विस्फोटक सामान होता है, उन सब में नाइट्रिक एसिड काम में आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। ये डाइज वगैरह, मेडिसिन या प्लास्टिक की जो चीजें होती हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम में आता है। बोरिक एसिड यानी कि H3BO3 इसका फॉर्मूला है। ये जो कैरम का जो पाउडर होता है उस सरफेस को चिकना बनाने के लिए, और जो गेहूं के संरक्षण के लिए, या जो फाइबर्स के ग्लास होते हैं उन सब में क्या काम में आता है? बोरिक एसिड। चलो एक लास्ट और देखते हैं इसके यूजेस में अपन, ऑक्जेलिक एसिड।
ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला क्या है? C2H2O2। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। ये किस में काम में आता है? ये कपड़ों की रंगाई में काम में आता है, ये ब्लीचिंग में काम में आता है, एंड ये ब्लीचिंग वगैरह में, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में और फोटोग्राफी में काम में आता है। किसमें? कपड़ों की रंगाई में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, बेकिंग पाउडर में। ये देखिए इन सब में क्या काम में आता है? ऑक्जेलिक एसिड काम में आता है। और जो इसका फॉर्मूला है वो आपने देख लिया, C2H2O2। ये अपन ने आज पढ़ा कि जो यूजेज ऑफ एसिड है वो क्या है। डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेट एसिड के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे अपना जो एसिड है वो कंप्लीट हुआ। कल से अपन स्टार्ट करेंगे बेसिस का करेंगे, यानी कि जो क्षारक होते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।